सबके साथ मैं हूं प्रियंका और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। जम्मू कश्मीर के राजौरी से बड़ी खबर है, जहां पर मुठभेड़ हुई है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। राजौरी में एक आतंकवादी मारा गया है। इनकाउंटर में आतंकवादी को ढेर किया गया। सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ अभी भी लगातार जारी है। राजौरी के दसअसल गांव में एनकाउंटर हुआ है, जिसमें एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। लगातार वहां पर सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। सघन चेकिंग अभियान भी किया जा रहा है, क्योंकि अभी भी सूचना है कि कुछ आतंकी वहां पर छिपे हो सकते हैं। और इसके साथ साथ 2 से 3 आतंकियों को सेना ने घेर कर भी रखा है। तो सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एनकाउंटर में एक आतंकवादी ढेर हो गया है। अभी भी लगातार वहां पर मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। बताया जा रहा है कि तकरीबन 2 से 3 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने घेर कर रखा है और पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बल इस वक्त अलर्ट मोड पर हैं और सभी वाहनों को रोककर उनसे पूछताछ की जा रही और चेकिंग की जा रही है। तो राजौरी से ये खबर है, जहां पर आए दिन इस तरीके की खबरें देखने को मिलती हैं, आतंकवादी गतिविधियां देखने को मिलती हैं। और एक बार फिर से यहां पर मुठभेड़ हुई है। सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एक आतंकी को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। तस्वीरें वहां से लगातार आपको दिखा रहे हैं, जहां पर वाहनों को रोककर उनसे पूछताछ भी की जा रही है। और रुक लेते हैं बड़ी खबर का। जोधपुर से बड़ी खबर है। इस वक्त विशेष विमान से वहां पर सीएम पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर कांग्रेस नेताओं से मुलाकात करते हुए नजर आए। एयरपोर्ट पर सीएम से मिलने कांग्रेस के नेता पहुंचे। आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत भी इस दौरान एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से सभी जो नेता वहां पर पहुंचे हैं वो मुलाकात कर रहे हैं। खास तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं। जोधपुर शहर विधायक मनीषा पवार, महापौर कुंती देवड़ा, अध्यक्ष राज्य पशु कल्याण बोर्ड राजेंद्र सोलंकी भी एयरपोर्ट पर ही मौजूद रहे। तो एयरपोर्ट से बाड़मेर के पचपदरा के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब रवाना हो चुके हैं। तो कई करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। और एयरपोर्ट से ये खास तस्वीर। और जयपुर से मिल रही बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जेडीए अफसर्स का बड़ा खेल का खुलासा हुआ है। बेशकीमती जमीन का लैंड यूज चेंज करने के नाम पर खेल किया जा रहा था। करोड़ों रुपए की बेशकीमती सरकारी जमीन को खुर्द-बुर्द करने का कैसा खेल चल रहा था, इसे लेकर ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे दें। जमीन का लैंड यूज करने के नाम पर जेडीए का अजब गजब कारनामा सामने आया। जेएलएन मार्ग से टोंक रोड पर स्थित करोड़ों की जमीन में घोटाले की खबर मिल रही है। अनाथ आश्रम बनाने के लिए सरकार से ट्रस्ट के नाम पर पहले जमीन ले गई। पुष्पा जयपुरिया फाउंडेशन ट्रस्ट बनाकर सरकारी जमीन को बेच दिया गया। तो जयपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अरबों रुपए की बेशकीमती जमीन के लैंड यूज चेंज करने पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लैंड यूज चेंज करने के मामले में जब लॉ डायरेक्टर से विधिक राय मांगी गई तो पूरे खेल से पर्दा उठ गया। ये खास रिपोर्ट देखिए। अनाथालय के लिए सरकार से ली जमीन। जमीन पर गगनचुंबी इमारतें हो रही तैयार। जब लैंड यूज बदलने के लिए दौड़ी फाइल, तब बेपर्दा हुआ गड़बड़ झाला। जांच की उठी मांग। सरकारी जमीन हड़पने का ये कैसा खेल, लैंड यूज बदलने का ये कैसा झोल। बहुत ही जोरदार बात यह है कि इसका असली मालिक तो कोई भार्गव है। जयपुरिया ने तो भार्गव जी की मौत के बाद कूट रचित करके एक फर्जी रजिस्ट्री तैयार की, जिसका कि कोई डॉक्यूमेंट्स प्रूफ रजिस्ट्री ऑफिस में नहीं मिला। बूढ़ा बरगद साक्षी है किस तरह से खो गई
रामसुधी की झोपड़ी सरपंच की चौपाल में। जयपुर शहर की वो बेशकीमती जमीन जो एक वक्त में टोकन मनी के ऊपर ली गई थी और उसके ऊपर अनाथालय बनना था, लेकिन आज दिन तक अनाथालय नहीं बना। उन अनाथालयों में रहने वाले लोग आज भी इस तरीके से फ्लाईओवर के नीचे रहने को मजबूर हैं। आज भी इन लोगों के पास घर नहीं है। अनाथालय के सपने पर ऐसा डाका पड़ा कि जिंदगी टीस बनकर रह गई। फ्लाईओवर के नीचे जीवन बसर करना इन मजबूरों की नियति बन गई है। जहां इन जैसे बेबसों के लिए एक अदद आशियाना बनना था, इन लावारिसों के सिर पर छत डलनी थी, वहां अब खाए पिए अघाए लोगों के लिए गगनचुंबी इमारतें तैयार हो रही हैं। दरअसल ये मामला जुड़ा हुआ है जयपुर विकास प्राधिकरण के जोन 1 से। जोन 1 के अंदर जो झलाना डूंगरी का जो पुराना कचरा नंबर 177 और 178 है, उसके अंदर ये सामने आया है कि इन कचरों के अंदर अनाथालय बनना था, गरीबों के लिए, जरूरतमंद लोगों के लिए हॉस्पिटल जैसी जो सुविधाएं हैं वो डेवलप होनी थी, लेकिन वो चीजें डेवलप नहीं हो पाई। और ये जो देख रहे हैं जेडीए की नोट शीट के अंदर 7.5 जो एकड़ जो जमीन है, ये उस जमीन का इस नोट शीट के अंदर जिक्र है कि इस जमीन को किस तरीके से इस जो ट्रस्ट के जो मालिकों ने खुर्द बुर्द करने का काम किया है। जेएलएन मार्ग से टोंक रोड के बीच की जमीन 15 एकड़ एरिया में फैली हुई है। शिकायतकर्ता विनीत सांखला इसे भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा कहते हैं। वो इसे 1500 करोड़ का घपला कहते हैं। उनके मुताबिक 1962 में जमीन एयरपोर्ट के लिए अवाप्त की गई थी, लेकिन 1987 में कुछ शर्तों के साथ छोड़ दी गई। थोड़ा इस कंडीशन में कि उसको अवाप्ति से मुक्त नहीं किया, काश्तकार को लीज कर दी और ये कहा कि आदि में तू तेरी बना ले जमीन और आदि के अंदर तुम्हारे को वोकेशनल सेंटर, हॉस्पिटल, स्कूल वगैरह, अनाथ आश्रम ये बनाने पड़ेंगे। 3 साल की इसकी पीरियड था कि उसमें उसको बनाने, वो इन्होंने बनाई नहीं। 3 साल निकल गए। 2017-18 में जब सरकार बीजेपी की थी, उस समय जेडीए के वकील हाई कोर्ट में डिफाल्टर हो गए और इसकी फाइल गुमा दी गई। चीची दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से एक ओर तो नदी नालों को संरक्षण करने के लिए हाई कोर्ट के आदेश हैं, हाई कोर्ट का ऑर्डर है, उसके बावजूद जयपुर विकास प्राधिकरण इन नदी नालों का कितना संरक्षण कर पा रहा है, ये तस्वीरें इस बात की गवाह है। जमीन के लैंड यूज चेंज करने के मामले में जब राज्य सरकार ने लॉ डायरेक्टर दिनेश कुमार गुप्ता से विधिक राय मांगी, तब पूरे खेल से पर्दा उठ गया। लॉ डायरेक्टर दिनेश गुप्ता ने जेडीए की प्रक्रिया पर सवाल खड़े करते हुए मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। 41 पेज की रिपोर्ट में इस तरह की राय आने के बाद अधिकारियों में खलबली मची हुई है। न्यूज 18 राजस्थान ने जब इस मामले में जानकारी मांगी तो जेडीसी डॉक्टर जोगाराम का कहना है कि उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है। जब हमने इस पूरे मामले के अंदर संबंधित जोन उपायुक्त से जानकारी जुटाना चाही, तो वो उन्होंने किसी भी प्रकार की जानकारी देने से मना कर दिया और इस बात का हवाला दिया गया कि उन्होंने अभी हाल ही में इस जोन को संभाला है, अभी वो देखेंगे और फिर उसके बाद में तय करेंगे कि क्या कुछ है। लेकिन बड़ी बात यह है कि करोड़ों रुपए की जो सरकारी जमीन है, उसको लेकर जयपुर विकास प्राधिकरण कितना गंभीर है, कितना चिंतित है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए सहयोगी दिलीप चेची के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलवर से है, जहां वार्ड नंबर 35 में पानी की समस्या से परेशान महिलाओं ने जमकर प्रदर्शन किया। स्थानीय पार्षद अंशुल सैनी के नेतृत्व में भवानी तोप स्थित मिनी सचिवालय के बाहर रोड पर जाम लगा दिया। मिनी सचिवालय में कलेक्टर, एसपी सहित 30 विभागों के दफ्तर बने हुए हैं, इसीलिए कर्मचारियों को आने में भी परेशानी हुई। वहीं जाम लगने से वाहन चालकों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सूचना के बाद जलदाय विभाग अधिकारी मौके पर पहुंचे और महिलाओं को जल्द ही पानी की समस्या का समाधान करवाने का आश्वासन दिया गया। आश्वासन के बाद महिलाओं ने जाम खोला। स्थानीय महिला गीता देवी ने बताया कि पानी की समस्या क्षेत्र में विकराल रूप ले चुकी है।
कई दिनों से क्षेत्र में पानी नहीं आने के चलते महिलाओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो तकरीबन आधे घंटे तक सड़क पर जाम लगा रहा। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं मिनी सचिवालय के बाहर से, जहां पर बड़ी संख्या में महिलाएं एकत्रित हो गई। पानी को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। बताया जा रहा है कि लंबे वक्त से पानी की किल्लत वहां पर बनी हुई है। कई बार इसे लेकर प्रशासन को अवगत कराया गया, मांग की गई कि उन्हें पानी दिया जाए। बावजूद इसके जब उनकी समस्याओं को नहीं सुना गया, कार्रवाई नहीं हुई, तो वे प्रदर्शन करने लगे। और करेंगे एक और बड़ी खबर का। प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। 7 आईएएस और 30 आईपीएस के तबादले किए गए हैं। 2 आईएएस और 3 आईपीएस को अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया। कार्मिक विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं। तो ट्रांसफर की लिस्ट आपको दिखा रहे हैं। बड़े पैमाने पर फेरबदल किया गया। इससे कुछ ही वक्त पहले भी एक ट्रांसफर की लिस्ट सामने आई थी और बेहद कम वक्त में ही एक और दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है। कार्मिक विभाग ने ये लिस्ट जारी की है, जिसमें 7 आईएएस और 30 आईपीएस अधिकारियों के नाम शामिल हैं, जिनके तबादले किए गए हैं। और इसके साथ ही कुछ अधिकारियों को अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया है। ग्राफिक्स के माध्यम से वो नाम आपको दिखा रहे हैं। सुनील कुमार बिश्नोई, मनीष अग्रवाल, उप महानिरीक्षक पुलिस एसओजी की जिम्मेदारी इन्हें दी गई है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि संजय अग्रवाल, जिन्हें अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस मुख्यालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है जयपुर से। अनिल पालीवाल, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस रेलवे जयपुर की कमान सौंपी गई है। विनीता ठाकुर, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस की जिम्मेदारी अब देखेंगी। सुनील कुमार बिश्नोई, उप महानिरीक्षक पुलिस क्राइम जयपुर की जिम्मेदारी संभालेंगे। मनीष अग्रवाल, उप महानिरीक्षक पुलिस एसओजी जयपुर की कमान संभालते हुए अब नजर आएंगे। और इसके साथ ही नारायण टोगस, पुलिस अधीक्षक एसओजी के लिए अब नियुक्त कर दिए गए हैं। अनिल कुमार, पुलिस अधीक्षक साइबर क्राइम जयपुर की कमान संभालेंगे। डॉक्टर किरण कैंग सिद्ध, जो कि कमांडेंट 11वीं बटालियन आरएसी दिल्ली की अब जिम्मेदारी देखेंगी। रुपिंदर सिंह, महानिरीक्षक पुलिस आरएसी में तैनात रहेंगे। लता मनोज कुमार, महानिरीक्षक पुलिस अजमेर की जिम्मेदारी संभालेंगी। गौरव श्रीवास्तव, महानिरीक्षक पुलिस में अब अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। और रुक करेंगे अगली खबर का। भीलवाड़ा में विभागीय लापरवाही का खामियाजा आमजन के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। आलम यह है कि भीलवाड़ा शहर के श्री गेस्ट हाउस चौराहे के निकट मुख्य सड़क पर एक गड्ढा खोद दिया गया है, जो आम जनता के लिए दिक्कतों का सबब बना हुआ है। यही नहीं, इस गड्ढे की वजह से कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। मोटरसाइकिल सहित युवक भी इस गड्ढे में जा गिरा, जिसके चलते मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हो गई और इसके साथ ही युवक को भी काफी चोटें आई हैं। स्थानीय वासियों ने भी उसका विरोध जताया है। लोगों का कहना है कि 4 दिन से ये गड्ढा खुदा हुआ है और कोई भी अधिकारी सुध नहीं ले रहा। ऐसे में बीच सड़क पर खुदे इस गड्ढे की वजह से परेशानियां हो रही हैं। गेस्ट हाउस के मुख्य मार्ग पे आप मेरी उल्टी तरफ देख सकते हैं कि ये चौराहा है, ये मुख्य मार्ग है जो कि श्री गेस्ट हाउस पर है। और मेरे सीधे हाथ की तरफ आपको मैं दिखाना चाहूंगा, इतना बड़ा खड्डा कर रखा है जिसमें कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। यहाँ पे कोई बैरिकेडिंग नहीं लगाई गई है, किसी प्रकार की सूचना नहीं लगाई गई है कि आगे खड्डा है, ताकि लोग सावधानी से चल सकें। आप मेरे सामने आपको दिखाना चाहूंगा, ये वो बाइक है जो कल रात को इस खड्डे में उतर चुकी थी और बाइक सवार भी गंभीर रूप से घायल हुए थे। आसपास के लोगों को कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। 4 दिन से खड्डा है और इस खड्डे को भरा नहीं गया गया। हमारे साथ स्थानीय लोग आए, इनसे बात करते हैं। ये खड्डा क्यों किया गया, कितने दिन पहले किया गया और क्या कारण इस खड्डा करने का? 4 दिन पहले यहाँ वाटर वर्क्स वालों आए, खड्डा करके चले गए और रिपेयरिंग करके उन्होंने कहा हम कल इसको रिपेयरिंग करके कपड़े पैक कर देंगे। 4 दिन से खुला हुआ है, आए दिन रोज एक्सीडेंट होते जा रहे हैं। कल ही एक मोटरसाइकिल इसमें रात को जा गिरी, उसको हमने बड़ी मुश्किल से निकाला और न इन्होंने कोई बोर्ड लगा रखा है। इसलिए कृपया करके इसको जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करें, नहीं तो आए दिन एक्सीडेंट होते रहेंगे। हमारे साथ जो कल रात को इस खड्डे में गिरे थे वो व्यक्ति में देख सकते हैं कि कितने गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सर पे चोट लगी है, भगवान की कृपा रही कि ज्यादा चोट नहीं लगी, बाकी कोई बड़ी क्षति इनको हो सकती थी। आइए इनसे बात करते हैं। क्या नजारा रहा रात को, कैसे आप गिरे इसमें?
मैं यहाँ से जा रहा था, फिर यहाँ पे नए बैरिकेड लगा गए, कोई निशान है यहाँ पे, और धीरे से जा रहा था, डायरेक्ट नहीं मेरे को खड्डा दिखा, वो डायरेक्ट खड्डे में जा गिरी, गाड़ी खड्डे में जा गिरी डायरेक्ट। फिर मेरे को आसपास के लोग बहुत गंभीर हालत में हो गया था, मैं फिर बहुत मतलब मुश्किल से निकाला मेरे को यहाँ से। जैसा कि आप देख सकते हैं, लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी का सबब ये खड्डा बनता जा रहा है। आपको मैं दिखाना चाहूंगा किस तरीके से ये बाइक क्षतिग्रस्त हुई है, और ये जो बाइक की आप देख सकते हैं बड़ी बाइक है, और बाइक जिस प्रकार से इस खड्डे में उतर गई तो खड्डा कहीं ना कहीं बहुत बड़ा है। और आने वाले समय में अगर इस खड्डे को नहीं भरा जाएगा, आने वाले समय में अगर विभाग नहीं चेता, जिस प्रकार से आम जनता ने यहाँ पे बताया है कि 4 दिन पूर्व इस खड्डे को खोदा गया था और आज तक इस खड्डे को नहीं भरा गया है। इस खड्डे को भरना जरूरी है, नहीं तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये खड्डा बड़े हादसों का न्योता देता हुआ दिख रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर सनाटे के साथ राहुल कौशिक, न्यूज 18 भिलवाड़ा। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। छत्रपति शिवाजी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सामने आया है। पीएम ने कहा है कि साहस और वीरता के प्रतीक शिवाजी थे। शिवाजी की नीतियां आज भी प्रासंगिक हैं। छत्रपति शिवाजी ने स्वराज की स्थापना की। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि शिवाजी ने देश की अखंडता को सर्वोच्च रखा। छत्रपति शिवाजी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से यह बयान सामने आया है, और इसके साथ ही मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक 350 साल पहले के उस कालखंड का एक अद्भुत और विशिष्ट अध्याय है। इतिहास के उस अध्याय से निकली स्वराज, सुशासन और समृद्धि की महान गाथाएं हमें आज भी प्रेरित करती हैं। राष्ट्र कल्याण और लोक कल्याण उनकी शासन व्यवस्था के मूल तत्व रहे हैं। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। आज स्वराज की पहली राजधानी रायगढ़ किले के प्रांगण में शानदार आयोजन किया गया है। पूरे महाराष्ट्र में आज का दिन महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। पूरे साल भर इस तरह के आयोजन पूरे महाराष्ट्र में होंगे। इसके लिए मैं महाराष्ट्र सरकार को भी शुभकामनाएं देता हूं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर भी लिखा है, जो इस वक्त आप देख भी पा रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक दिवस नई चेतना, नई ऊर्जा लेकर आया है। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक उस कालखंड का एक अद्भुत और विशिष्ट अध्याय है। राष्ट्र कल्याण और लोक कल्याण उनकी शासन व्यवस्था के मूल तत्व रहे हैं। मैं आज छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। तो पीएम मोदी ने ये ट्वीट किया है। आप जो इस वक्त स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, साहस और वीरता के प्रतीक शिवाजी को बताया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से। और अगली खबर का रुख करेंगे। जयपुर से खबर है, जहां पर इस वक्त सह प्रभारी अमृता धवन पहुंची हुई हैं। बेहद खास ये दौरा, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी और बैठक भी लेंगी। अमूमन मेरे सभी जिलों के दौरे हो गए हैं। आज जयपुर रूरल की मीटिंग है और शाम में भरतपुर जिले की भी मीटिंग है। इसके बाद जितना भी हमारा जिलों को लेकर जो भी संवाद हुआ है कार्यकर्ताओं के साथ, ब्लॉक अध्यक्षों के साथ, मंडल अध्यक्षों के साथ, पार्टी के लीडर्स के साथ, जितना भी है हम लोग अपनी रिपोर्ट जो है जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज को देंगे।
और बैठकों में बहुत अच्छा रिस्पांस है। पार्टी को लेकर लोगों में बहुत ही ज्यादा उत्साह है और जो जितनी भी कांग्रेस की योजनाएं हैं, खासकर जो महंगाई राहत कैंप है, ये इतनी बड़ी एक्सरसाइज है कि इसके जरिए पंक्ति के आखिरी व्यक्ति तक को सरकार की योजनाएं मिल रही हैं। क्योंकि खुद सरकार के जो कैंप हैं पंचायतों में जा रहे हैं, 2-2 दिन एक पंचायत में लग रहे हैं, स्थायी कैंप है। तो अमूमन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। पार्टी के लोगों को ये डायरेक्शंस दी गई हैं कि क्योंकि ये आखिरी चरण में है ये कैंप, तो इसमें इंश्योर करें कि जो लोग रह गए हैं और जो परिवार रह गए हैं उनको जरूर रजिस्टर कराएं ताकि कोई इससे वंचित नहीं रह जाए। रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। बाड़मेर से ये बड़ी खबर है। बाड़मेर के 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। बाड़मेर के आदर्श स्टेडियम में आम सभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। 143 करोड़ 59 लाख के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया जाएगा। महंगाई राहत कैंप का भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अवलोकन करेंगे और इसके साथ साथ कई और विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया जाएगा। पचपदरा रिफाइनरी का भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विजिट करेंगे। तो मंच से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचेंगे। और सहयोगी प्रेमदान देथा इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वहां पर इस वक्त मौजूद हैं जहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री पहुंचेंगे कुछ ही समय में। प्रेमदान, क्या तैयारियां वहां पर और कितना उत्साह वहां पर लोगों में? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर उत्साह की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर जो नेता है वो पहुंच चुके हैं, तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन को कहूंगा कि मंच बताएंगे जहां पर से मुख्यमंत्री यहाँ पर बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके साथ ही सुबह से यहाँ पर जो नेता है कांग्रेस के वो पहुंच चुके हैं। उन्होंने लगातार तैयारियों का जायजा लिया है और तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। मैं कैमरामैन कहूंगा, मैं बात करेंगे कांग्रेस के जो यहाँ पर नेता है, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, उनसे बातचीत करेंगे। उसके साथ ही किस तरीके की तैयारियां हैं, कितने उत्साह है कार्यकर्ताओं के अंदर। फतेह खान जी, कितना उत्साह है कार्यकर्ताओं के अंदर? देखिए, कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। पूरे जिले से, विधानसभा विशेषकर बाड़मेर से लाखों की तादाद में थोड़ी देर में यहाँ लोग आने वाले हैं। यहाँ का टाइम लगभग 1 बजे का शिव साहब का पहुंचने का है। 1 बजे से पहले ये स्टेडियम खचाखच भर जाएगा और स्टेडियम में नहीं, पूरे बाड़मेर में जगह नहीं मिलेगी पांव रखने की। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जगह नहीं मिलेगी। इसके साथ ही यहाँ पर जो कांग्रेस के और नेता है उनसे बातचीत करेंगे। किस तरीके का उत्साह है युवाओं में? युवाओं में उत्साह है। अभी मुख्यमंत्री जी रिफाइनरी पहुंचे, रिफाइनरी को लेकर जायजा ले रहे हैं। साथ ही साथ उसके बाद जो महंगाई की 10 फ्लैगशिप योजना है उसका वो जायजा लेंगे और इन योजनाओं से जो लाभ मिला आमजन को उसको लेके आमजन के अंदर बहुत उत्साह और मुख्यमंत्री देखने उनको सुनने आएंगे लोगों से। बाड़मेर में किस तरीके के जो कार्यक्रम होंगे, क्या क्या कार्यक्रम होंगे? महंगाई राहत कैंप का निरीक्षण के बाद एक आम सभा रखी गई है जिसके अंदर लाखों की संख्या में लोग पधारेंगे। तो इसके साथ ही बाड़मेर के विधायक यहाँ पर है जो पिछले लंबे समय से इस तैयारियों में जुटे हुए हैं। हम विधायक से बातचीत करेंगे। विधायक जी, कितना उत्साह है कार्यकर्ताओं में, किस तरीके के कार्यक्रम रहेंगे? कार्यकर्ताओं में बहुत ही उत्साह है। लोग कतारों में आ रहे हैं। आप थोड़ी देर में देखोगे तो ढोल धमाके के साथ आएंगे। आपके 12 बजे से पहले आपको स्टेडियम में दिखेंगे कि किस तरह से स्टेडियम पूरा भर जाएगा। इसलिए उत्साह है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब आ रहे हैं 1 बजे आएंगे, उससे पहले पूरा स्टेडियम भर जाएगा। शानदार स्वागत होगा। लोगों में उत्साह है। शानदार बजट दिया है, शानदार यहाँ काम हुए हैं। तो जनता मेवरम जी, बताया ये जा रहा है कि बाड़मेर की सभा जो आज की रहेगी, यह सभा अपने आप में बहुत बड़ी सभा रहेगी। अब ये सभा ऐतिहासिक सभा होनी चाहिए कि काफी इतने समय के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और राजस्थान का शानदार बजट दिया, तो जनता उनका स्वागत करने में कहीं पीछे नहीं है कि भाई देखो इतनी हमारे कल्याणकारी योजनाएं आई है, हम क्यों नहीं मुख्यमंत्री जी का शानदार स्वागत करें। तो इसलिए लोगों में उत्साह है और आप देखेंगे बहुत अच्छा और शानदार स्वागत होगा। देखिए, सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। कई नेता जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सारी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर जो प्रशासन शहरों के संग अभियान और महंगाई राहत शिविर का भी लोकार्पण करेंगे। बिल्कुल प्रेमदान,
कुछ ही समय का वक्त रह गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां पर पहुंचेंगे और जैसा कि दावा किया जा रहा है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की ओर से कि जब यहां पर सीएम पहुंचेंगे तो पूरा जो हॉल है वो खचाखच भरा नजर आएगा। ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या तस्वीरें उस दौरान वहां से निकल कर आती हैं। और प्रेमदान, क्योंकि महंगाई राहत कैंप का 40 दिन पूरा हो चुका है, अब बाड़मेर में आज अवलोकन भी करने पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री, खासा फोकस भी रख रहे हैं महंगाई राहत कैंपों पर। क्या तस्वीरें वहां से बाड़मेर से प्रेमदान, ग्राउंड रिपोर्ट इस कैंप को लेकर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि महंगाई राहत शिविर जो यहाँ पर लगाया गया है, इसके साथ ही जो लाभार्थी है उनको यहाँ पर दिव्यांगजनों को स्कूटी वितरण की जाएगी। लाभार्थियों से मुख्यमंत्री 1-to-1 करेंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे और साथ ही इस शिविर का निरीक्षण करेंगे ताकि अधिकारियों को और आवश्यक दिशा निर्देश दे सके, क्योंकि महंगाई राहत शिविर के ऊपर मुख्यमंत्री का पूरी तरीके से फोकस है। लगातार 40 दिन हो चुके हैं, तो ऐसे में कह सकते हैं कि बाड़मेर के महंगा, क्योंकि बाड़मेर अपने आप में राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला है और यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुंच करके सबसे बड़ी बात है कि इस साल जो चुनाव है उस चुनाव के देखते हुए आज की जो सभा है ये अपने आप में अहम भी बनती है। और यहाँ पर मुख्यमंत्री 2 दिन लगातार रहेंगे तो कई नेताओं से उनका 1-to-1 होगा, बातचीत भी होगी, तो ये अपने आप में कई बातें ध्यान रखने वाली होगी। लेकिन मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बिल्कुल प्रेमदान, और क्योंकि आप बता रहे हैं कि महंगाई राहत कैंप को लेकर वहां पर जो लाभार्थी हैं वो भी पहुंचेंगे और एक बार फिर से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आएंगी जब सीएम 1-to-1 लोगों से बातचीत करेंगे, उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश भी की जाएगी। पचपदरा रिफाइनरी दौरे का भी कार्यक्रम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से है। प्रेमदान, क्या कुछ खास रहने वाला है वहां पर? देखिए, मुख्यमंत्री कुछ ही समय बाद में पचपदरा पहुंचने वाले हैं और पचपदरा पहुंचने के बाद में वहां रिफाइनरी के अंदर चल रहे कार्यों का निरीक्षण करेंगे, अवलोकन करेंगे और उसके बाद में एचपीसीएल के अधिकारियों के साथ में बैठक करने के बाद में आवश्यक दिशा निर्देश भी अधिकारियों को दिए जाएंगे। जी, और प्रेमदान, बताया जा रहा है कि तकरीबन 143 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाना है। इसे लेकर जरा जानकारी दीजिएगा, कौन सी बड़ी सौगातें आज मिलने वाली हैं बाड़मेर वासियों को? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 143.59 करोड़ रुपए की जो विकास कार्यों का बाड़मेर को सौगात दी जाएगी, इसमें कई सड़कें हैं जिनका मुख्यमंत्री द्वारा लोकार्पण किया जाएगा, तो कई जगहों पर शिलान्यास किया जाएंगे। इसके साथ ही कुछ पीएचसी है जिनका शिलान्यास किया जाएगा और बाड़मेर के आदर्श स्टेडियम के अंदर महाराणा प्रताप की मूर्ति का जो लोकार्पण किया जाएगा। इसके साथ ही पूर्व सांसद वृद्धिचंद जैन की मूर्ति का भी यहाँ पर लोकार्पण किया जाएगा। इसके साथ ही कई अन्य विकास कार्यों को आम जनता को सुपुर्द किए जाएंगे और बताया जा रहा है कि करीब 15 ऐसे कार्य विकास के जो आज मुख्यमंत्री बाड़मेर की जनता को सुपुर्द करेंगे। बिल्कुल प्रेमदान, तो आज बहुत सारी सौगातें मिलने वाली हैं बाड़मेर वासियों को, निश्चित तौर पर उनमें भी उत्साह होगा और पहुंचना भी, मतलब लोग वहां पर पहुंचने शुरू हो गए होंगे। प्रेमदान, जरा तस्वीरें दिखाइएगा एक बार फिर से मंच से, क्या वहां पर भीड़ पहुंच रही है अब, क्योंकि वक्त बेहद कम बचा है मुख्यमंत्री के पहुंचने में? देखिए, मैं कैमरामैन को कहूंगा कि पीछे जहां पर लोग अब पहुंचना शुरू हो चुके हैं उसकी तस्वीरें आपको दिखाई जाएगी कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों के आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और यहाँ पर कई महिलाएं पुरुष यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ऐसे में कह सकते हैं कि जिस तरीके का उत्साह लोगों के अंदर देखा जा रहा था, जैसा बताया जा रहा था, वैसा ही कुछ दृश्य देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोगों के आने का सिलसिला यहाँ पर पहुंच चुका है। कई बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं पहुंच चुकी है, तो ये कह सकते हैं कि बड़ा उत्साह लोगों के अंदर बाड़मेर के अंदर देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, और कह रहे हैं कि जब यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे तो ये जो मंच है और जो यहाँ पर कुर्सियां लगी हुई हैं सब भरी हुई नजर आएंगे, ऐसा लग रहा है क्या प्रेमदान? उतनी संख्या में भीड़ पहुंच रही है अभी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि बाड़मेर के अंदर पिछले लंबे समय बाद में इतनी बड़ी व्यवस्था पहली बार की गई है और यहाँ पर दावा भी किया जा रहा है कि 1 लाख लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। लेकिन यह मुख्यमंत्री के पहुंचने के बाद में तस्वीरें दिखेगी कि यहाँ पर कितनी संख्या में लोग पहुंचे, क्योंकि कांग्रेस के जो नेता है उनका दावा है कि बाड़मेर के जो स्टेडियम जहां पर ये कार्यक्रम है यहाँ पर पांव रखने के लिए जगह नहीं मिलेंगी। ऐसे में कह सकते हैं पिछले लंबे समय से लगातार कांग्रेस के नेता इस कार्यक्रम की तैयारियों में जुटे हुए थे और उसी तैयारियों को देखते हुए यहाँ पर
बड़ी संख्या में लोग पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। जी बिल्कुल, क्योंकि खासा फोकस मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का महंगाई राहत कैंप को लेकर भी है। प्रेमदान लगातार नजर बनाए हुए हैं और कई जिलों का लगातार वो खुद दौरा कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि 10 योजनाओं का फायदा लोगों तक पहुंचाया जाए। और इस वक्त का बड़ा अपडेट दर्शकों को बता दें, पचपदरा रिफाइनरी पर इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं। कुछ ही समय में आदर्श स्टेडियम पहुंचेंगे, जहां पर आम सभा को संबोधित करेंगे और इसके साथ साथ महंगाई राहत कैंप का भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अवलोकन करेंगे। कुल 143 करोड़ से भी अधिक के योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया जाएगा।